ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई होंगी। क्या दी हुई होंगी बेटा? लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई होंगी। जैसे मैं इस तरीके से सोच सकता हूं, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, या आप 2 रख लीजिए। ठीक है बेटा। और 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, ये इस तरह से आपको एक कॉम्बिनेशन या सिस्टम बोल दीजिए इक्वेशंस का आपको दे दिया गया। दिख रहा है मुझे मेरे बच्चों? बेटा इसे सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें एक रूल और आता है बेटा, क्रेमर रूल। कौन सा रूल बेटा? क्रेमर का। क्रेमर रूल पढ़ा है कभी? क्रेमर रूल में अभी हम जब एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन लगाएंगे तब हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये इक्वेशंस आपको दिख रही है बेटा? दिखाई दे रहा है? हाँ जी बेटा। यस सर। बेटा इसमें एक मैट्रिक्स बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, इनको लेकर के एक मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसे हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? ए। ठीक है बेटा, ये अपने पास एक ए मैट्रिक्स बन गई। दिख रहा है मुझे ये वाला ए मैट्रिक्स बनती हुई फॉर्म? यस सर। अब ये जो एक्स वाई जेड अननोन्स हैं, ये जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड हो, ये स्मॉल लेटर में ए बी सी या पी क्यू आर भी हो सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं वो। इनसे कैपिटल एक्स वाली मैट्रिक्स मैं फॉर्म कर लूंगा, जो कि एक कैसी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है बेटा? कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और ये जो इक्वल में आप देख रहे हैं D1 D2 D3, दिखाई दे रहा है मेरे को बेटा? यस सर। बेटा ये D1 D2 D3 जो है, ये आपके जो रिजल्ट होते हैं ना ये इक्वल वाले ऐसे टाइप के, उससे मैंने एक बी मैट्रिक्स फॉर्म कर, एक बी मैट्रिक्स बना ली। ये भी अपनी कॉलम मैट्रिक्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी यस बेटा। सर। बेटा ये एक फॉर्म है अपनी ax इक्वल टू बी टाइप। कैसी फॉर्म है? ax इक्वल टू बी। बी। अब यहां से अगर मैं x लेना चाहता हूं तो क्या ये इधर आएगा? यस सर। और ये ऐसे आता है इनवर्स लेने पर। कैसे बेटा? इनवर्स। तो इससे मैं ये चीज निकाल सकता हूं कि अब अगर मैं ये x निकालना चाहता हूं, यानी ये वाली एक्स वाई जेड की चीज, तो मुझे एक इनवर्स जो ए दिया है, एक इनवर्स आपको ए का फाइंड करना पड़ेगा। मींस ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? ए इनवर्स। और उस ए इनवर्स का प्रोडक्ट बी के साथ जाएगा, और फिर आप दोनों तरफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? कंपेयर। कंपेयर कर लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां अभी जो हमने प्रोसेस सीखा, इसमें एक वर्ड आप देख रहे हैं नॉन सिंगुलर। क्यों है नॉन सिंगुलर? कि एक ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे पहले एक निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए, और फिर एडजॉइंट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। याद है मेरे को? मैग्नीट्यूड या आप इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर। बेटा ये जो अपने पास मोड ए कह दीजिए, ये जो फॉर्म है, ये अगर ये 0 हो गई तो इस केस में ए इनवर्स का फिर पंगा हो गया, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात ध्यान रहेगी? ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगी अगर ये 0 आ गया, डिटरमिनेंट 0 हो गया। ठीक है बेटा? यस सर। इस केस में इसे बोला जाता है नॉन सिंगुलर, कि ये 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है मेरे बच्चों तो हो गई सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गई बेटा? अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चले। दूसरी कंडीशन, अब ये केस ये है कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका अगर बाय चांस 0 है, तो अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट ए एंड बी का प्रोडक्ट। किसका बेटा? एडजॉइंट ए एंड बी का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां पर दो बातें होती हैं, एक केस है ये 0 आएगा और एक ये 0 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? एक 0 आएगा और एक 0 नहीं आएगा। भाई दो ही तो काम होंगे, या तो 0 होगा, क्या बेटा? है ना बेटा? दिख रहा है? यस सर। अब देखो, यहां लिखा है कि अगर ये 0 नहीं आया, क्या बेटा? अगर ये 0 नहीं आया तो इस केस में इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन कंडीशन होगी। क्लियर है मेरे बच्चों? अगर एडजॉइंट ए बी का प्रोडक्ट 0 नहीं आया, यानी कि नल मैट्रिक्स नहीं बना, ठीक है, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन केस। और अगर ये 0 आ गया, क्या बेटा? अगर ये 0 आ गया तो कंसिस्टेंट होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके बेटा, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्या इक्वेशंस नजर आ रही हैं मुझे? हाँ जी बेटा, तो साइन में इक्वेशन दिख रहा है बेटा? साइन में कंफ्यूजन। चलो मैं लिख देता हूं दोबारा से। थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। सेकंड, क्वेश्चन दिखा बेटा? यस सर। अब देखो प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आप एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट्स को लेकर के 3 -2 3 2 1 -1 एंड 4 3 2। सेकंड एक मैट्रिक्स हमने कहा था भाई एक्स वाई जेड जो अननोन्स है उनको लेकर के बनती है बेटा। यस। और थर्ड वन ये बी मैट्रिक्स बनेगी जो अपने आरएचएस के जो रिजल्ट्स हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं इनको लेकर के अपना ये बी बन। डन यस बेटा? ए इनवर्स आपको अब फाइंड करना है और उससे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल। यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है बेटा, लगाएं। यस सर। तो बेटा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना आ गया अपना? -17। तो 2 -3 होगा ना? बेटा वो वैसे करते हैं ना क्रॉस में, फिर माइनस ये माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना बेटा वो।
ठीक है बेटा। सर 37 आ रहा है क्या? सर नहीं, -17 आ रहा है। 2 - 3 वो माइनस ये वहां पर 4 के इक्वल में नहीं, -3 और देखो 2। जब ऐसे लिखते हैं ना बेटा, ये इस तरह का जब लिखते हैं ना अपने को ऐसे, वो इक्वेशन में -3 और आपने वो +3 पुट किया इसलिए। यस सर। अच्छा ये -3 है, ओहो यस, तो इसकी वजह से। -17 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी वजह से हो गया। हम्म। कितना आया अपना? XYZ 1 2 3 आ रहा है, mod A 17 आ रहा है, -17। -17। अच्छा और 1 2 3 यस सर। यस सर। सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशंस में? यस सर। एक बार इक्वेशन में किसी में भी वैल्यू रख करके भी देख लिया जाता है, ठीक है ना, एक दो इक्वेशन सेटिस्फाई करके देख लो। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? नो सर। जो डिटर्मिनेंट है उसे क्या रखा जाता है बेटा? 0। नॉन ट्रेवलर सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट क्या रख लोगे अपनी? 0। मतलब जो ए होगा उसका एक्सपेंशन कितना रखना है मुझे पहले? 0। हाँ रख लो जरा। देखो जरा कितना आता है भाई। एक्सपेंशन 0 रखना है बेटा। जब इसमें बेटा मैं कॉफिशिएंट वाला पोर्शन उठाऊंगा, केवल कॉफिशिएंट्स लूंगा, तो कुछ इस तरह का आएगा क्या? ऐसा होगा? ठीक है ना बेटा। 1 k 3 3 k -2 and 2 3 -2। यस सर। 32/2 33/2 आंसर। 33/2। के की वैल्यू आ रही है। अच्छा चलो के लिख लेते हैं। 33/2 सही है ना? यस सर। डिटरमिनेंट से वही आ रहा है। अब ये जब आप के यहाँ रखोगे तो इक्वेशंस जैसे आप रखोगे तो कैसे बन के आने वाली है? 2x + 33y + 6z = 0। सेकेंड वाली अपनी 6x + 33y - 4z = 0। एंड लास्ट वन, क्या ये बात क्लियर है मुझे? यस सर। ठीक है ना बेटा। यस सर। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम अपनी तरफ से किसी एक को हम क्या मान लेते हैं बेटा? लैम्बडा टाइप का मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लैम्डा। तो आप x को या y को या z को, किसी एक को आप कोई अदर वेरिएबल ले लो, यानी कि फिक्स कर दो। ठीक। तो जो एक वेरिएबल आपने फिक्स किया, मान लो मैं मानता हूं कि मैंने इसे a फिक्स कर दिया, तो अब मैं a फिक्स कर रहा हूं तो y z नहीं पता मुझे। अब a तो पता चल गया ना, x तो पता चल गया a है मेरा। ठीक है। ये जो y z होंगे इन्हें आप एक ही फॉर्म में बना लोगे। दूसरा तरीका, आप z को मान लो कुछ लैम्बडा म्यू ए बी पी क्यू कुछ भी। ठीक है।
अब ये वैल्यूज यहां ले जाओगे, फिर इसे कोई तो इक्वेशंस एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे जेड की फॉर्म या लैम्बडा की फॉर्म में, जो आप बनाना चाहें लैम्बडा रख करके। तो इक्वेशंस कैसे बनने वाली है लैम्बडा रखने के बाद? 2x प्लस 33y प्लस 6 लैम्बडा इक्वल टू 0। मैं ये इस वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं, और बेटा सेकंड वाली 6x 33y माइनस 4 लैम्बडा इक्वल टू 0। क्या ये दोनों मेरे को समझ में आ गई? हाँ बेटा, क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्शन लगा दूं मैं अब सीधा सीधा ऐसे कैंसिल? बेटा माइनस 4x इक्वल टू माइनस 10 लैम्बडा, x इक्वल टू 5/2 लैम्बडा टाइप का आएगा। यस सर। एक बार चेक कर लो बेटा, हो सकता है कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई हो हम लोगों से। आगे बेटा कहीं मिस्टेक? कोई मिस्टेक तो नहीं है बेटा? समझ में आ गया ना ये? यस सर। अब क्या मैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ये x निकाला, इसके अकॉर्डिंग कोई एक इक्वेशन से y भी निकाल सकता हूँ क्या मैं भाई? यस सर। और एक्स वाई की वो वैल्यू आप थर्ड में सेटिस्फाई कर दो, इस वाली में, ये ऐसे चेंज लेकर के। इसे सेटिस्फाई करा दो, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? यस सर। चलो आगे देखो, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आ गया है। क्या मुझे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो ट्राई करो, जब नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर बेटा। पहले ट्राई करो आप अपने आप से। इससे पहले वाले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेनी थी। अच्छा जी, ये लो। पढ़ाई अच्छी चल रही है मेरे बच्चों की? यस सर। ओके, डन सर। चलो ध्यान से करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा। समझ आया बेटा क्या करना है इसमें? चलो बेटा देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपको ये इस तरीके से a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे रखा है, और यहाँ पे 4 प्रूव करा रहा है ना, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो आप ना एक एक को इंडिविजुअली 0 रखो और देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। मतलब अगर मैं a प्लस बी 0 करता हूं तो यहाँ से b इक्वल टू माइनस ए होगा, और उसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, फिर वो 0 दिखाएगा। इसका मतलब a प्लस बी इसका एक फैक्टर है। क्या है इसका बेटा? एक, आपने 9th-10th में पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते थे तो ऐसा पढ़ा होगा, याद होगा कि पॉलिनोमियल में कोई x की वैल्यू रखो, और अगर उससे वो 0 बन जाता है, तो जैसे x इक्वल टू 2 है मेरे पास, क्या है बेटा? x इक्वल टू 2, तो ये 2 इधर आएगा, अपने को x माइनस 2 मिला ना पॉलिनोमियल टाइप की फॉर्म से। तो यस सर। तो ये जो x माइनस 2 होगा बेटा, ये अपना क्या होगा? x माइनस 2, ये एक फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। क्या हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का? फैक्टर। तो ऐसे ही तीनों को a प्लस बी, फिर अपना b प्लस सी, एंड फाइनली c प्लस ए, तीनों को अलग अलग 0 रख करके सेटिस्फाई कर देंगे। क्यों बेटा?
ठीक है बेटा। तो ये a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए क्या हो गए अपने फैक्टर हो गए डिटर्मिनेंट के। अब उसे उसके बाद डिटर्मिनेंट इक्वल टू और कोई कांस्टेंट लेते हुए आप लिख देंगे, जैसे पॉलिनोमियल में हम लोग 9th-10th लेवल पे करते थे उसी तरीके से। आपका काम क्या है कि इस तरफ के कोएफिशिएंट और इस तरफ के कोएफिशिएंट एक तरह से मुझे चेक करने हैं। तो ए बी सी की वैल्यूज को अपनी तरफ से कुछ कांस्टेंट लेकर के आप फॉर्म बना दें। तो लेफ्ट साइड में ए आपने क्या रखना है, ए 0, बी अपना 1 एंड सी अपना 2। आप लेफ्ट और राइट, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ भी और राइट वाला पार्ट है यहाँ भी, ये वैल्यू रखोगे तो अपने को के मिल रहा है 4। क्या मिल रहा है बेटा? 4। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इससे पहले वाला भी दिखाऊं? देखो ये सॉल्यूशन का पहला पेज हो गया बेटा। यस सर। ये सेकंड पेज, दूसरा पेज। डन सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है, ध्यान से करेंगे, ध्यान से लगाना बेटा। हाँ जी बेटा। चलो ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन दिख रहा है बेटा? सबसे पहले sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 sin a cos a, पता है सबको? यस सर। इस तरीके से हो गया यूज। अब साइन रूल हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन ए के प्लेस पे के ए लिख सकते हैं, साइन बी के प्लेस पे के बी, एंड ऐसे ही साइन सी के प्लेस पे के सी। क्या ये बात क्लियर है? क्यों बेटा? यस सर। लगा सकते हैं ना? हाँ जी बेटा। यस सर। तो ये जितने भी साइन थे वो सब इस तरीके से के ए के बी के सी ऐसे कन्वर्ट हो गए और के कॉमन हो जाएगा तीनों रोज से। यहां से भी के कॉमन एंड फाइनली के कॉमन, तो के क्यूब होगा क्या? के क्यूब हो जाएगा बेटा। यस सर। अब आपके पास ये लिखा है 2a cos a, लिखा है? यस सर। बेटा सी में एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला हुआ करता था, a cos b प्लस b cos a, याद है मुझे? यस सर। तो बेटा ए बी सी जो ये सिंगल लिखे हुए हैं ना ये वाले, इनकी जगह प्रोजेक्शन फॉर्मूला चला गया। ठीक है? यस सर। और ये बन गया एक तरह से दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट टाइप का। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। और ये दोनों 0 0 है यहाँ पर, तो दोनों डिटर्मिनेंट अगर कोई रो कॉलम 0 होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती थी ना? यस सर। तो ये 0 हो गया बेटा। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जो आप चाहें। डन सर। आगे चलूं? क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ध्यान से करेंगे बेटा।
1। Yes, sir. ओके, चलिएगा देखते हैं। अगर मैं ये कंपेयर करके लिखना चाहूं तो मेरे को इक्वेशंस ऐसे मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -3। ठीक है, ये कलर थोड़ा लाइट ले लेते हैं। जब कंपेयर होगा तो एक होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -3, एक होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, Yes, sir. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक अपने पास आएगा एक्स क्यूब 1, एक होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x+2। इस तरीके से आ जाएंगी मेरे पास चीजें, और इन सबसे एक सॉल्यूशन कॉमन बन रहा है। क्या है वो? 1 वाला, है ना। Yes. Yes, sir. चलो और एक अच्छा वाला क्वेश्चन ध्यान से लगाएंगे मेरे बच्चों। आया बेटा? So option C. सी। ओके, और किसी का बेटा? Yes, sir. देखो उसने कहा ट्रेस, कितना है ट्रेस इसका बेटा? 0। Two. तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना बेटा, इन सब का सम ट्रेस होगा। Yes, sir. तो सॉल्यूशन में अगर मैं ट्रेस पे जाता हूं तो मैं लिखूंगा x-1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको ना प्रॉपर बना लेते हैं। 2x स्क्वायर, फिर ये अपने पास 2x माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब Yes. इसको 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं बेटा। अब 3 2 जा 6, मिडिल टर्म भी ब्रेक कर लेते हैं। ऐसा होने वाला है ना। Yes, sir. अब इसे एक्स स्क्वायर, अब एक्स कॉमन हो गए तो एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3 -2 कॉमन, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इस तरह का रहेगा। Yes, sir. अब अपने को मिलने वाला है एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से दो रिजल्ट बन गए अपने, -3 एंड एक्स इक्वल टू 2। ठीक है ना बेटा। Yes, sir. चलिएगा नेक्स्ट। कौन सा सही है बेटा ऑप्शन? And 2 is primitive of the same other than. So C. बेटा ये 2-3 जगह इस्तेमाल होता है। नंबर 1 ऐसे टाइप पे, एक ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है बेटा, ऐसे ही एडजॉइंट ए डी इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। ठीक है ना बेटा, ये 2-3 हैं, इन्हें याद कर लो, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, Yes, sir. आगे चले। Yes, Yes. sir. देखो ध्यान से। And KB scalar and K equals. So option C. ये अपने पास अगर इस तरह का है कोई, ठीक है,
तो ये k पावर n a हो जाता है, और यहाँ पर जो n होगा वो ऑर्डर है बेटा। ठीक है बेटा। यस सर। ध्यान से लगाना। इसमें 1 या डी ऑप्शन। Yes, sir. ओके, चलिएगा देख लेते। सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। It's the favorite. डी ऑप्शन। Yes sir. अच्छा, क्या ऐसा होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये माइनस करके जीरोस और उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? Yes sir. क्या करोगे पहले? R1 implies that R1 माइनस कितना R लिखोगे या R में कन्वर्ट करोगे बेटा, या किस में चेंज करोगे? बताओ किस में चेंज करना चाहिए? Yes sir. तो हम क्या करेंगे? R1 implies that R1 माइनस R3, और R2 में भी यही अप्लाई कर लो। ठीक है, जब ये अप्लाई होगा क्या बचेगा? देखो 1 0 -1, ऐसा कुछ आएगा क्या? देखो ध्यान से। क्यों बेटा? Yes sir. भाई ये माइनस ये 1 बचेगा, ये 0 होगा और ये अपना -1। अब Minus यहाँ से 1. जाएगा 0, यहाँ से जाएगा 1, ये 1 हो गया अपने पास minus 1. नहीं. -1, एंड 4 भी तो बचेगा ना अभी। Yes 3 sir. -3 साइन 2 थीटा टाइप का 2x। 2x. Yes sir. अब थर्ड वाला एज इट इज रख लेते हैं, साइन स्क्वायर, Cos. ये अपना कॉस स्क्वायर, ये 1 + 4 साइन 2x। ठीक है। Yes sir. अब चाहे तो यहीं पर एक्सपेंशन लगा दें, क्यों भाई? या इसे ऐड कर लो। देखो ऐसे C1 को और C2 को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करोगे क्या बनेगा? देखो 1 1 1 दिख रहा है मुझे? Yes sir. सोचो, आएगा 1 1? Yes sir. ये 0 1 कॉस स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो, ये थीटा या एक्स आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा। Yes sir. इसके बाद ये -1 -3 साइन 2x 1 + 4 साइन 2x। क्या ये कॉलम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? अगर करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज तो यहीं पे एक्सपेंशन भी कर सकता था मैं। ठीक है जी, ठीक है। Sir. या फिर ये 0 बना लो आप। अब तो सब्ट्रैक्शन करके R2 - R1 R3 - R1 कर दूंगा ना मैं ऐसे, R2 - R1 एंड R3 implies that R3 - R1। क्यों बेटा? Yes, sir. जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएंगे, यहाँ ये दोनों एज इट इज रहेंगे, इसमें से ये माइनस होगा तो ये हट जाएगा, इसमें से माइनस होगा ये ट्वाइस 2 होकर के आ जाएगा। Yes sir. उसके बाद क्या मुझे लग रहा है कि एक्सपेंशन इजी हो गया मेरा। Yes sir. एक्सपेंशन करने के बाद आपका जो साइन की फॉर्म में आएगा,
वहां आप इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे कि साइन थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच लाई करती है। अब उसने पूछा क्या है बेटा, मैक्सिमम। Yes, आवाज आ sir. रही है? Yes. तो आप क्या करेंगे इसके बाद बेटा, जो साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है उसे वहां पे चेक कर लोगे, टैली कर लोगे। Yes, sir. तो ऑप्शन क्या आ रहा है मेरा, एक्सपेंशन क्या आया, हाँ बेटा। एक बात बताओ, कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करना है मुझे इसके अंदर? Yes, sir. यहाँ तक तो समझ में आ गया. ठीक है, इसके बाद ये बात भी क्लियर है कि साइन की वैल्यू इस तरह से यूज करूंगा मैं। Yes, sir. चलिएगा देख लेना, मेरे ख्याल में तो 6 होना चाहिए। ठीक है बेटा, 4 या 6 आंसर आएगा इसका, एक बार चेक कर ले। Expansion 2 plus 4 sin 2 theta आ रहा है. 2x. Yes, sir. 6 टाइप का कुछ आ रहा है. हाँ 4 या 6 कुछ आना चाहिए। ठीक है, Yes. चलिएगा तो